हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। हम गाइस आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की जो क्वेश्चंस हैं ना, फॉर ऑल कंपटीशन, यानी आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, यानी आप इन क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चन भी कह सकते हो, है ना। यानी एक ही नज़र में आपको ये आ जाएंगे। ओके, तो गाइज़ आज की क्लास, ये पहली क्लास है हिस्ट्री क्वेश्चन पर। ओके गाइज़, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइज़ पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री वर्ड टेकन फ्रॉम विच वर्ड एंड लैंग्वेज। ये जो हिस्ट्री शब्द है ना, हिस्ट्री वर्ड है, ये किस शब्द से ड्राइव किया गया है ये बताना है हमें, और किस लैंग्वेज यानी किस भाषा का शब्द है ये। तो इसका जवाब देखते हैं गाइस। देखो, हिस्ट्री जो शब्द है ना, ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। ओके, हिस्टोरिया से ड्राइव किया गया, लिया गया है। ओके, मैं आपको हिंदी और दो इंग्लिश दोनों में कराऊंगा उसको, और इसकी जो PDF है उसको आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आपने अगर अब अभी तक टेलीग्राम मेरा नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गई है। ओके, तो गाइस जो हिस्ट्री शब्द है ना, वो हिस्टोरिया यानी ग्रीक, ये जो शब्द है ना ग्रीक वर्ड है, इससे लिया गया है। ओके, और जो वही लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज से लिया गया? यूनानी भाषा। क्या गाइस? यूनानी भाषा। यूनानी एक देश है, तो उस भाषा का ये शब्द है। ओके, तो आपको पहला, होप करता हूँ पहला आपको पता चल गया होगा जवाब। दूसरा गाइस, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो जनक है किनको कहा जाता है? आप बता सकते हो क्या किन्हें कहा जाता है? तो चलो मैं बता देता हूँ। उनका नाम है हेरोडोटस। क्या गाइस? हेरो हेरोडोट्स। ओके, हेरोडोट्स। तो हेरोडोट्स एक राइटर हैं, है ना, और इनको ही फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। यूनान के थे ये। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते गाइस। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के राइटर कौन है किताब के? बता सकते हो आप क्या गाइस? तो मैं बता देता हूँ, चलो। हाँ, हिस्टोरिका, है ना, हिस्टोरिका के जो शब्द के जो आप कह सकते हो जो राइटर हैं, वो खुद कोई नहीं बल्कि खुद हेरोडोट्स हैं। कौन है गाइस? हेरोडोट्स, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। इन्होंने ही ये किताब लिखी थी, हिस्टोरिका। ओके, चौथा क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। आपको जैसे गाइस पता है, जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ओके, पहला प्राचीन भारत है, दूसरा मध्यकालीन भारत है, और तीसरा है आधुनिक भारत यानी आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन आपको ये बताना है कि हु डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स, इन 3 पार्ट्स में बांटा किसने था? तो गाइस इसका आंसर है चौथा। हाँ, चौथे का आंसर है गाइस जेम्स मिल। क्या गाइस? जेम्स मिल। ओके, इन्होंने कब, हाँ 1817 1817 में अपनी की एक बुक, ठीक है, 1817 में किताब लिखी थी। तो उन्होंने इसमें इसका जिक्र किया था कि भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांटा जाए। ठीक है, हालांकि जब लिए लोगों ने इसको, इनको इतना मतलब इनको कह सकते हैं ना आपकी तवज्जो नहीं दिया था। ओके, अगला गाइस पांचवा क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के राइटर कौन है, किसने? तो अगेन इन्होंने लिखी थी जेम्स मिल ने। किसने गाइस? जेम्स मिल ने। कब लिखी थी? 1870, बता चुका हूँ मैं। ओके गाइस, तो 5 क्वेश्चन ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। आगे चलते गाइस, 5 क्वेश्चन और लेंगे इस वीडियो में। ओके, 5 क्वेश्चन और लेंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि जो छठा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना, चूज प्री हिस्ट्री टॉपिक एंड प्रो टू हिस्टोरिक पीरियड टॉपिक इन फॉलोइंग। ओके, आपको ये बताना है कि देखो इसमें क्या है कि भाई इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 ऑप्शन है। ओके, 3, इसमें थोड़ा जूम कर लेते, 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? 1965 इंडो चाइना वॉर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या स्टोन एज, है ना, यानी पूरा पाषाण काल। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्रागैतिक इतिहास। ठीक है, ऐतिहासिक, मैंने आपको बताया था ना,
अगर आपने हिस्ट्री की पहली वीडियो मिस करी है तो आपको फिर यहाँ दिक्कत हो सकती है। ओके, तो पहले जो मेरी हिस्ट्री के जो नोट्स हैं ना, आप उनको पढ़ें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ, जब भी समझ में आएगा आपको। ओके, तो भाई चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक तो प्री हिस्ट्री छांटना है, यानी प्रागैतिक ऐतिहासिक काल छांटना है टॉपिक। ओके, और दूसरा आपको छांटना है प्रो टू हिस्टोरिक पीरियड, है ना, यानी हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल। तो दो चीज़ छांटनी है। ओके, इन तीनों में से ये 1965, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज। अब गाइस प्रागैतिक ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्री हिस्ट्री प्रागैतिक ऐतिहासिक काल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जिसका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं है, यानी कोई लिखित में सोर्स नहीं है, लिखित में स्रोत पता नहीं है ना। तो वो एग्जाम्पल कौन सा होगा इस, जैसे कि स्टोन एज, है ना, यानी मध्य पाषाण काल में आग की खोज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आग की खोज तो होगी थी, आग की खोज तो होगी थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कब हुई थी, इसका कोई रिटर्न फॉर्म हमारे पास, रिटर्न सोर्स नहीं है। ओके, और फिर हमें बताना है प्रो टू हिस्टोरिक पीरियड। देखो, अगर गाइस हम प्रो टू हिस्टोरिक पीरियड की बात करें हिंदी में, आद्य ऐतिहासिक काल, क्या गाइस, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं हैव रिटर्न फॉर्म बट कांट बी रीड। रिटर्न फॉर्म तो है, लिखित में है, लेकिन लिखित में तो है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते, उसको रीड नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे कि सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि वहाँ की जो राइटिंग थी ना, वो राइट टू लेफ्ट थी, यानी पढ़ नहीं सकते थे। लिखित में है हमारे पास सोर्स, स्रोत है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है गाइस। और 1965 इंडो चाइना जो वॉर हुआ था ना, ये देखो 1965 वॉर हुआ था, आपको पता है, इंडिया चाइना में। तो ये हमारे पास लिखित में भी है। ओके, लिखित में भी, अब पढ़ा भी जा सकता है। ओके, तो यानी दोनों चीज़, बोथ, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ओके, तो गाइज अगर हम सीधा जवाब दें मैं इसका, तो 1965 इंडो चाइना वॉर, ये किस में पढ़ा जाता है? ये पढ़ा जाता है हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल में। किस में? ऐतिहासिक काल में। ओके, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, किस में पढ़ा जाता है गाइज? तो ये पढ़ा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, उसमें पढ़ा जाता है। ओके, क्योंकि इसके बारे में भाई रिटर्न फॉर्म है, लेकिन कोई सोर्स नहीं है। और वहीं स्टोन एज जो है, ये मध्य पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण, कुछ भी कहो पाषाण काल, ठीक है, ये पढ़ा जाता है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में। किसमें गाइस? प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में, क्योंकि कोई रिटर्न फॉर्म है नहीं इसके पास, हमारे पास, है ना, लिखित में सोर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके, आगे चलते गाइस। 7वां क्वेश्चन, राइट डाउन पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, यानी जो प्राचीन भारत है ना, उसके जो टाइम पीरियड है, उसका जो समय काल है, वो कब से कब तक था। तो गाइस हम बताते हैं इसका जो प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का जो कार्यकाल था ना, पीरियड, वो था गाइस 2500 बीसी से लेकर 1712 एडी तक, प्राचीन इतिहास। ओके, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हु यूज्ड वर्ड इंडस सिविलाइजेशन फर्स्ट टाइम। ये जो शब्द है ना, सिंधु सभ्यता, सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो ये यूज़ किया था गाइस जॉन मार्सले। क्या गाइस? जॉन मार्सले। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये सिंधु सभ्यता का शब्द इस्तेमाल किया था, जॉन मार्शल। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, हु गेव इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में सबसे पहले नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन किसने दी थी? आप बता सकते हो गाइस क्या? हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। इनका नाम था गाइस, जो सबसे पहले दी गई थी ना, इनका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या गाइस, क्या था? चार्ल्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चार्ल्स मेसेन, चार्ल्स मेसेन। ठीक है, कब दिया था? यानी 1826 में ही, 1826 में ही हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बारे में इन्होंने जानकारी उल्लेख दे दिया था। ओके, आगे चलते हैं। 10वां पॉइंट, द मोस्ट नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। आपको पता है कि जो इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो नॉर्थ से वेस्ट साउथ तक फैली हुई है और ईस्ट से वेस्ट तक।
अगर हम बात करें, लेकिन सवाल कह रहा है कि नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी सबसे नॉर्थ का जो पॉइंट है सिंधु घाटी कहाँ से फैली हुई है, तो यहाँ ये फैली हुई है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर गई? जम्मू कश्मीर, मांडा में। मांडा एक जगह है, यहाँ से ये फैली हुई है। ओके ओके। ईस्ट में अगर बात करें तो अगर पूछता तो ईस्ट में यूपी में, यूपी में कहाँ पर? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। अगर साउथ में पूछे तो मुंबई, महाराष्ट्र। क्या गई? महाराष्ट्र, दायमाबाद। क्या? दायमाबाद। अगर वहीं वेस्ट में पूछा तो बलूचिस्तान। ठीक है, ये सुतकांजल एक नाम है, सुतकांजल वहाँ पर। तो गाइज़ ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। मैं और भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। ओके, टॉप 10 क्वेश्चन थे। ओके, तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, साइनिंग ऑफ।